और अब नेपाल में आई तबाही और उसके बाद भारत की तरफ से की जा रही मदद से जुड़ी खबर। भारत का दूसरा विमान भी नेपाल के लिए रवाना हो चुका है। C-17 विमान दिल्ली से नेपाल के लिए रवाना हुआ। 35 टन राहत सामग्री लेकर यह विमान नेपाल के लिए रवाना हुआ है। आपको बता दें, जैसे ही नेपाल में हादसे की खबर आई, जैसे ही वहां पर बाढ़ और तबाही की तस्वीरें सामने आई, पीएम मोदी ने नेपाल के पीएम बालेन शाह से फोन पर बात की, उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया और उसके बाद भारत की तरफ से मदद की शुरुआत कर दी गई है। C-17 विमान दिल्ली से नेपाल के लिए उड़ान भर चुका है। 35 टन राहत सामग्री लेकर यह विमान उड़ान भर रहा है। आपको बता दें, ये दूसरा विमान है। इससे पहले भी राहत सामग्री लेकर एक विमान नेपाल के लिए रवाना हो चुका है और भारत की तरफ से जो राहत की मदद की पेशकश की गई, उसका प्रधानमंत्री बालेन शाह ने भी शुक्रिया अदा किया और भारत के पीएम ने उनसे फोन पर बात की, उन्हें सांत्वना दी और कहा कि भारत उनके साथ खड़ा है, जिसके लिए उन्होंने धन्यवाद अदा किया है। भारत की तरफ से ये दूसरा विमान है जो राहत सामग्री लेकर नेपाल के लिए रवाना हुआ। कल नेपाल में बाढ़ आ गई, फ्लैश फ्लड, जिसकी वजह से भारी तबाही हुई है। 160 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है अब तक। वहीं 700 से ज्यादा लोग लापता हैं। जो इलाके के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनका कहना है कि मृतकों की संख्या हजारों में हो सकती है, सैकड़ों में नहीं बल्कि हजारों में। लापता होने वाले लोगों की संख्या भी हजारों में होगी, इलाके के लोगों का ये दावा है। हालांकि जो आधिकारिक आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक 157 लोगों की मौत हुई है, अभी तक पुष्टि हुई है 157 मौत की। वहीं 750 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। कई लोगों को बचाया भी गया, लेकिन नेपाल को बहुत नुकसान हुआ है बाढ़ की वजह से। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है इस पूरे इलाके में और भारत ने मदद की शुरुआत कर दी। एयरक्राफ्ट इज वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म, ये वी कैरी आउट अराउंड 70 टन्स ऑफ पेलोड हम कैरी कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ इसमें हम अराउंड 35 to 40 टन्स ऑफ रिलीफ मटेरियल कैरी कर रहे हैं, जो कि एनडीआरएफ का सम लोड है, टेंटेज है, डिग्निटी किट्स एंड मेडिक एलेट हम कैरी कर रहे हैं। यहाँ से काठमांडू का फ्लाइंग टाइम विल बी 1 hour and 15 minutes। तो अभी डिपार्चर टाइम इज सुबह 9:30 बजे, तो अराउंड 10:45 विल बी लैंडिंग एट काठमांडू। नेपाल के भोटेकोशी नदी की विनाशकारी बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। अब तक 165 लोगों की मौत की पुष्टि हुई, 526 लोग लापता हैं, 63 लोग घायल हैं, 579 पर्यटक भी संपर्क से बाहर हैं। इनमें 466 विदेशी और 113 नेपाली सैलानी हैं। नेपाली सेना और पुलिस के कई जवान भी लापता हैं। राहत और बचाव के लिए हजारों सुरक्षाकर्मी और हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। 123 लोगों को हवाई मार्ग से निकाला गया, जिनमें 14 नेपाली और 109 विदेशी नागरिक हैं। हादसे में 80 पुल और तकरीबन 40 किलोमीटर सड़क टूट गई। अभियान में मुश्किलें आ रही हैं। तिब्बत नेपाल सीमा पर अचानक आई बाढ़ ने ग्यूरोंग पोर्ट के इमिग्रेशन कॉम्प्लेक्स में भारी तबाही मचाई है। तेज मिट्टी और पानी का बहाव परिसर में घुसता नजर आया। बाढ़ का बहाव इतना तेज था कि लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते दिखे। पानी कॉम्प्लेक्स के ऊपर से सब कुछ बहाता हुआ आगे निकल गया। ये तस्वीरें सामने आई हैं, आप देख सकते हैं बाढ़ से पहले और बाद की ये तस्वीर। पहले सब कुछ सामान्य था। यहाँ पर एक इमारत नजर आ रही है, 5 मंजिला इमारत है, बहुत सारे वाहन पार्क्ड हैं, सब कुछ ठीक था। लेकिन जैसे ही बाढ़ ने तबाही मचाई, उसके बाद ये तस्वीर, खौफनाक मंजर आप देख सकते हैं। बाढ़ की लहरें तकरीबन 5 मंजिला इमारत तक पहुंच गई थी और पूरा का पूरा इमारत ही देखिए, ये पूरा मकान बाढ़ के नीचे छिप गया। भयावह ये तस्वीर है। 5 मंजिला मकान है, ऊपर से पानी निकला, गुजरा, सब कुछ लेता हुआ निकल गया। नेपाल में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया। राहत आयुक्त कार्यालय 24 घंटे स्थिति पर नजर बनाए हुए है। यूपी के नागरिकों की मदद के लिए एसडीआरएफ की 1 प्लाटून, 32 जवान और पीएसी के 22 जवान नेपाल भेजे गए। राहत के लिए 4 रबर बोट भी मौके पर मौजूद हैं। अतिरिक्त एसडीआरएफ प्लाटून के साथ एल्यूमिनियम बोट भी नेपाल भेजी जा रही है। सिंधुरिया में राहत बचाव की तैयारी चल रही है। वहीं नेपाल में फंसे यूपी के लोगों के परिजन
रीजन 1070 पर संपर्क कर सकते हैं। नेपाल की बाढ़ और त्रासदी को लेकर यूपी सरकार मॉनिटरिंग कर रही है। इधर भारत में नारायणी नदी की बात करें तो भारी मलबे के साथ बड़ी मात्रा में सामान बहकर महाराजगंज तक पहुंच गया। निचलौल इलाके में नदी के किनारे ट्रक के पहिए, बाइक सब बाहर बहकर आ रही है। इसके अलावा बैग, चप्पल, दूसरे सामान भी पानी के साथ बहते हुए नजर आ रहे हैं। एसएसबी की रेस्क्यू टीम ने मछुआरों की मदद से ट्रक के पहिए बाहर निकाले। नेपाल में हुए भयंकर त्रासदी के बाद नारायणी नदी में वहां का मलबा अब आने लगा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये बड़ी संख्या में ट्रक के पहिया है, ये 2 पहिया है। देखिए ये मछुआरे हैं, ये सुबह मछली मार रहे थे और ये भी जानकारी मिली। ये देखिए मेरे पीछे देखिए, ये पहिया है, ये बड़ी गाड़ियों के पहिए हैं जो नेपाल से निकल करके नारायणी नदी में आए हैं और ये भी पहिया है। और इस समय रेस्क्यू एसएसबी की जो सशस्त्र सीमा बल की रेस्क्यू टीम है वो यहाँ पर पहुंची है। मछुआरे इस पहिया को निकाले थे और वो लेकर जा रहे थे। और ये महाराजगंज का इलाका है और वहां पे नारायणी नदी से बह करके ये मलबा आया हुआ है। और जो सशस्त्र सीमा बल का रेस्क्यू टीम है वो यहाँ पर रात से ही निगरानी कर रहा है। और मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये सशस्त्र सीमा बल के जवान हैं और वो जो भी मलबा आ रहा है वो अपने जब्त कर रहे हैं। नेपाल के उत्तरी हिस्से रसवा जिले और भोटेकोशी नदी इलाके में आई विनाशकारी बाढ़ ने भारी नुकसान पहुंचाया। भीषण बाढ़ और जल प्रलय से भारी जान माल का नुकसान हुआ है। तिब्बत की सीमा के पास आए भूकंप और उसके बाद ग्लेशियर फटने से आए एवलांच से भोटेकोशी नदी में अचानक महासैलाब आया। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर जारी है। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। नेपाल में कुदरत का कहर, दिल दहला देने वाली तस्वीरें। तिब्बत नदी के रास्ते नेपाल में घुसा जल सैलाब। हर तरफ तबाही का मंजर, मच गई चीख पुकार। नेपाल के रसुआ में बहुत बड़ा जन सैलाब आया। तिब्बत से यह सैलाब नेपाल पहुंचा और वहां ऐसी तबाही मचाई कि हाहाकार मच गया। 4000 से ज्यादा लोगों के इस सैलाब में बहने की आशंका है। इस महासैलाब ने नेपाल के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी बड़े नुकसान की आशंका है। जिस रास्ते सैलाब आगे बढ़ा उस रास्ते के सारे मकान क्षतिग्रस्त कर दिए। नदी के इस रौद्र रूप को देखकर हर कोई हैरान रह गया। लोहे का मजबूत पुल किसी ताश की पत्ते की तरह बह गया। तिब्बत से आए सैलाब ने मालेकू में बना पुल तिनके तिनके की तरह बह गया। ये पुल भादिंग बेसी की लाइफलाइन कहा जाता था। नदी में आए इस सैलाब में घर, मकान, दुकान सब बह गए। कारों को भी ये सैलाब तिनके की तरह बहाता चला गया। ये बेहिसाब सैलाब तिब्बत से निकला। इसके बाद इसने नेपाल में एंट्री ली। नेपाल के भोटेकोशी इलाके में सैलाब की एंट्री हुई और ये त्रिशूली नदी से होता हुआ आगे बढ़ा। इसके आगे नारायणगढ़ के गंडकी के नदी में भी यह सैलाब पहुंच गया। नेपाल के रसुआ में पिछले 24 घंटे में 7 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश नहीं हुई। इसलिए बाढ़ की वजह से स्थानीय बारिश नहीं मानी जा रही है। अधिकारियों को शक है कि तिब्बत में ग्लेशियर झील फटने से अचानक पानी भोटेकोशी तक पहुंच गया है। भोटेकोशी बेसिन में 122 ग्लेशियर झीलें हैं। कौन सी झील फटी अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। सैटेलाइट इमेज और तकनीकी जांच से स्रोत का पता लगाया जा रहा है। भोटेकोशी नदी तिब्बत से निकलकर नेपाल में आती है और आगे जाकर सुनकोशी नदी में मिल जाती है। यही सुनकोशी नदी आगे चलकर सप्तकोशी नदी बनती है जो भारत के बिहार में प्रवेश करती है। पिछले साल भी भोटेकोशी में आई बाढ़ से नेपाल को बड़ा नुकसान हुआ था।
उस हादसे में 9 लोगों की जान गई थी, जबकि 24 लोग लापता हो गए थे। नेपाल और चीन को जोड़ने वाला फ्रेंडशिप ब्रिज भी बाढ़ में बह गया, जिसके बाद दोनों देशों के बीच सड़क संपर्क और व्यापार कई महीनों तक प्रभावित रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। फ्लैश फ्लड की बेहद खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही। बताया जा रहा है कि अचानक आई बाढ़ ने इलाके में तबाही मचा दी, जैसा कि तस्वीरों में भी दिख रहा है। हजारों लोगों की बहने की आशंका है, हालांकि इस आंकड़े की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सामने आई तस्वीरों में तेज बहाव के बीच घर, दुकान, मकान, गाड़ियां सब बहती दिख रही है। रसुआ के टिमुरे इलाके में सुबह तकरीबन 9 बजे हालात बिगड़ने लगे और देखते ही देखते पानी ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। टिमुरे मार्केट में कई दुकानें, वाहन सब कुछ बहने लगे। हालात ऐसे कि लोगों के लिए घरों से बाहर निकलना मुश्किल, घर के अंदर भी रहना सुरक्षित नहीं। बाढ़ की वजह से हाइड्रो पावर परियोजनाओं को भी नुकसान पहुंचा है।